हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 5.7 के बारे में। अगली आज की जो वीडियो दोस्तों, उसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज मतलब जो हमने चैप्टर पढ़ा है दोस्तों, 5th नंबर का जो चैप्टर पढ़ा है उसके मिसलिनियस क्वेश्चंस के बारे में। इसमें क्या होगा, आपको सभी क्वेश्चंस की मिसलिनियस में एक्सरसाइज दे रखी है। जो भी आपने टॉपिक या एक्सरसाइज जो भी पिछले इसमें पढ़े हैं चैप्टर में, उन सभी को मिक्स करके इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज का शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्या दे रखा है? दे रखा है 3x² माइनस का 9x प्लस 5 की होल पावर 9 को आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। उसने क्या रखा है कि इसके जो मुझे सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकाल के देने हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं लेट दोस्तों लेट कर लें, हम कर लें y बराबर एग्ज्यूम किसके, 3x² माइनस का 9x और प्लस 5 की होल पावर 9। ये दे रखा है ना। मैंने लेट कर लिया दोस्तों कि y बराबर ये मेरा पूरा फंक्शन है। अब मैं क्या करूंगा, जब इसका दोस्तों डिफरेंशिएट निकालूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, dy/dx। आप जानते हो किसी फंक्शन की होल पावर जब दे रखी है दोस्तों, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, x की पावर n का फॉर्मूला लगता है। क्या हो जाता है, जो पावर दे रखी है n पावर, वह पावर आगे लिख जाएगी और जो फंक्शन है दोस्तों, वो फंक्शन मेरा पूरा का पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा और जो पावर है उसमें से एक कम कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, चेन रूल से उस वाले फंक्शन, जो भी फंक्शन अंदर दे रखा है, उसका फंक्शन का दोबारा से हम डिफरेंशिएट भी करते हैं। यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, दोबारा से डिफरेंशिएट ऑफ 3x² माइनस का 9x प्लस 5। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, 9 तो ऐसे ही रहेगा और ये मुझे मिलेगा 3x² माइनस 9x और प्लस 5 की होल पावर 8। और यहाँ से इसके साथ में मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या मिल जाएगा, 3 2 6 और माइनस 9। ये मुझे मिल गया है दोस्तों। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से दोस्तों 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिए, आपके पास जो डिफरेंशिएट की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, dy/dx। 9 तो आपके पास दोस्तों पहले से है, और अगर 3 आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो मल्टीप्लाई में इसके 3 आ जाएगा दोस्तों। और बचेगा क्या इधर, पहले इसको देख लेते हैं। इधर बचेगा 2x माइनस का 3। ठीक है ना। 3 कॉमन लेने से क्या बच जाएगा, 2x माइनस का 3। और जो ये वाला चीज है दोस्तों, ये मैंने पीछे लिख दिया है। क्या है, 3x² माइनस का 9x प्लस 5 की होल पावर 8। देखो, 3x² माइनस का 9x और प्लस 5 की होल पावर 8। अभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 27 और 2x माइनस 3। इधर 3x² माइनस का 9x और प्लस 5 की होल पावर 8। तो ये क्या है दोस्तों, ये मेरा डिफरेंशिएट मतलब dy/dx की वैल्यू है जो इस फंक्शन के लिए हमें पूछी गई थी। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको ये इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है, मैंने पहले होल पावर दे रखा था तो x की पावर n से इसको सॉल्व किया। x की पावर n से सॉल्व करने के बाद दोस्तों मैंने सिर्फ सिंपली जो अंदर वाला फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएट किया और उसके बाद में उसको सॉल्व करके लिख दिया है। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास। क्या दे रखा है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। ये मुझे फंक्शन दे रखा है और मुझे पूछा गया है कि इसका मुझे क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट ही निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको लेट करोगे। लेट कर लो कि y बराबर जो फंक्शन है आपका वो क्या है, साइन की पावर 3x और प्लस कॉस की पावर 6x। देखो दोस्तों, ये जो पावर्स हैं वो किसकी मतलब होल पावर्स की तरह काम करेंगी। तो देखिए, मैं जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा dy/dx, जब आप इसका निकालने जाओगे तो आपके पास क्या है, पावर 3 है तो 3 पावर दोस्तों आगे लिखी जाएगी और क्या हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक पावर जो है दोस्तों क्या करते हैं हम कम कर देते हैं। अभी साइन एक्स का मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी पावर फंक्शन का ही किया है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिल जाएगा। प्लस इधर दोस्तों जब आप पावर 6 का करोगे तो 6 और यहाँ हो जाएगा cos की पावर 5x। इनटू में दोस्तों जब आप cos x का डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस का sin x मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से दोस्तों अगर आप कॉमन लेना चाहो, अगर आप कॉमन, पहले देखो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, 3 sin² x इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस का चिन्ह जो दोस्तों आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6। और आप इसे लिख सकते हो cos की पावर 5x इंटू में sin x। ठीक है। अगर आप दोस्तों कॉमन लेना चाहो यहाँ से देखो, तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है और sin x इंटू कॉस एक्स भी कॉमन ले सकते हो।
तो देखो बचेगा क्या दोस्तों, 3 और साइन एक्स यहाँ से बचेगा, यहाँ ओनली केवल दोस्तों बच जाएगा साइन एक्स, यहाँ क्या बचेगा ओनली साइन एक्स। और इधर में दोस्तों आपके पास बचेगा माइनस का 2, क्योंकि 6 में से 3 चला गया दोस्तों 2 बचेगा, और कॉस चला गया तो कॉस की पावर दोस्तों कितना बचेगा, कॉस की पावर 4x, और साइन एक्स तो हमारा चला ही गया है। और यही क्या रहेगा दोस्तों, यही क्या रहेगा, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। किसका वैल्यू है ये dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया था, फंक्शन जो दे रखा है उसको y के नाम एज्यूम किया है, और दोनों फंक्शनों का फर्स्ट मतलब सिंगल सिंगल टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, क्या दे रखा है, पावर फंक्शन दे रखा है दोस्तों। क्या है, 5x की जो पावर है वो 3 cos 2x दे रखी है। मतलब आपको देखने से दिख रहा है कि जो फंक्शन है मतलब x का ही फंक्शन है और x की पावर दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया गया हो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया गया हो, तो ऐसे ऐसे फंक्शनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, लॉग का इस्तेमाल करते हो। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इसे लेट करोगे, पहले तो लेट करोगे कि y बराबर मुझे आपको जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5x की होल पावर 3 और cos 2x। तो यहां से देखो y बराबर, अब क्या करोगे आप, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या ले लोगे, लॉग ले लोगे दोस्तों, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपने दोनों तरफ लॉग लिया दोस्तों तो आपका फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, लॉग y बराबर, और इधर पहले लॉग लिखोगे लॉग, और दोस्तों ये क्या है, 5x की होल पावर, 5x की होल पावर 3 cos 2x। ठीक है ना, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखो दोस्तों लॉग की प्रॉपर्टी काम करेगी। लॉग में क्या होता है, किसी फंक्शन की पावर n है तो वह n पावर जो है दोस्तों आगे आ जाती है। तो आप यहाँ से लिखोगे log y बराबर, पावर जो है दोस्तों वो आपकी आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 cos log 3 cos 2x, इंटू में आपके पास बचेगा log और 5x। ठीक है ना, दोस्तों यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपको फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। क्या है, फर्स्ट फंक्शन को आप इसे मान लो और सेकंड फंक्शन को इसे मान लो। 3 आपका कांस्टेंट है तो आप चाहो तो 3 को बाहर भी लिख सकते हो। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, जब आप इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, log y का दोस्तों आपको मिल जाएगा 1/y, और इधर हो जाएगा dy ओवर dx। इतना, कोई समस्या यहाँ तक। अभी 3 तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट आपका ऐसे ही रहेगा। और देखो दोस्तों जब इसमें मैं फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा क्या रहता है, पहले वाला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे वाले का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा वाला ऐसे ही, और पहले वाले का डिफरेंशिएट। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, cos 2x को पहला फंक्शन माना है तो cos 2x ऐसे ही, और log 5x का दोस्तों जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/5x ही मिलेगा, प्लस log 5x को ऐसे ही लिखोगे। और इधर दोस्तों cos 2x का डिफरेंशिएशन आपको पता है माइनस का sin 2x, और 2 मिलेगा क्योंकि x के मल्टीप्लाई में क्या है दोस्तों 2 है तो उसका 2 भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आएगी, y मेरा पावर फंक्शन इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 3 इसका मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3y, और इसको लिख सकेंगे हम अंदर वाले फंक्शन को cos 2x अपॉन 5x। ठीक है, और माइनस माइनस का चिन्ह दोस्तों आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 log 5x इंटू साइन 2x। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अभी क्या करेंगे दोस्तों, y की वैल्यू लगाएंगे तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगा, जो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 तो इसका मल्टीप्लाई में 3, और ये हो जाएगा दोस्तों 5x की होल पावर, 5x की होल पावर 3 cos 2x, और यहाँ cos 2x अपॉन 5x माइनस 2 log 5x इंटू साइन 2x। ठीक है, अगर आप चाहो तो दोस्तों एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, इस 5x का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो। 5x का मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, 5x जो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर यहाँ 5x की पावर ये है, और ये 5x की पावर 1 होगी, और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। तो 5x की पावर 3 cos 2x -1 कर सकते हो इसे, और यहीं भी छोड़ना चाहो तो आप यहीं छोड़ सकते हो इसे। यहाँ भी अगर आप इसे छोड़ दो तो भी आपका आंसर जो है सही माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या करना होता है, अल्टीमेट आपको बस यही करना है ना, डिफरेंशिएशन में आंसर देना है। तो बस आपने क्या किया है, डिफरेंशिएशन नहीं छोड़ना है, बस y का वैल्यू था, y का वैल्यू भी हमने जो भी था वो भी लगा दिया है। तो मेरा जो पूरा फंक्शन है डिफरेंशिएटर वो किसका है,
x इन टर्म ऑफ x है, तो x है तो मैं इसका आंसर यहीं छोड़ सकता हूँ, मैं ज्यादा इसकी कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना। तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x और इनटू में दे रखा है रूट x। तो मतलब क्या है कि दो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितना है, 1/2 है। तो देखो आप इसे लेट कर लो, फंक्शन को लेट बाई बराबर आपने एज्यूम किया, ये क्या है साइन इनवर्स। देखना दोस्तों, अगर मैं इसको दोनों को पावर को ऐड कर दूं, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है। तो 1 पावर और ये x की पावर कितना, मैं इसे 3/2 लिख सकता हूँ दोनों को जोड़कर, ठीक है ना। और आप साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट है वो आप जानते हो, तो यहाँ से जब डिफरेंशिएट आप इसका करोगे dy/dx, जब आप इसका निकालोगे तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है दोस्तों, अगर ये x होता तो इसका होता 1 - x स्क्वायर। तो x नहीं है तो x के ऊपर क्या करेंगे 3/2, और फिर आपको इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट करना क्या होता है, जो भी x का टर्म होता है, मतलब जो x होता है उसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ x के ऊपर कितना है 3/2 है, तो यहाँ 3/2 का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और इसका डिफरेंशिएट अब करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट दोबारा से चेन रूल से आपको x की पावर 3/2 का भी करना पड़ेगा। देखना यहाँ से स्क्वायर से इस वाले स्क्वायर से अपॉन वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, बच गया आपके पास 1 - x³ इन टू में दोस्तों इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास मिलेगा 3/2 और x की पावर 3/2 - 1, ठीक है ना। तो देखिए जो डिफरेंशिएशन में आपको आंसर मिला है dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों, वो क्या मिलेगी, यहाँ से देखो 1 - 1/x³, ये तो ऐसे ही रहेगा रूट में 1/1 - x³, तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों। यहाँ से मिलेगा आपको 3/2 और पावर में 1 माइनस होगा तो 1/2 पावर और मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा इंटू 1/2 और रूट x, क्योंकि पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट लिख सकते हो। तो देखो इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हो 3/2 और रूट x ऊपर, और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे है 1 - x³, ठीक है ना। डिफरेंशिएट ये मिलेगा इसका, क्योंकि 3/2 रूट x तो ऊपर था दोस्तों और 2 मैंने ये नीचे से मिल गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, बस पावर, ये पावर थे, मतलब मल्टीप्लाई में दे रखे थे दो, तो मल्टीप्लाई में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में पावर स्क्वायर कर दिया है और पावर स्क्वायर करने के बाद इसका डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नंबर 5 है आपके पास। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा देखने में, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है। देखो क्या दे रखा है, cos इनवर्स x/2 और अपॉन में दे रखा है दोस्तों रूट में 2x + 7। तो आपको क्या करना है, पहले आपको लेट इस फंक्शन को नाम देना है। y अगर मैं इस फंक्शन को नाम दे दूं तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x/2 और रूट में क्या है 2x + 7। आप जानते हो जब कोई फ्रैक्शन, मतलब कोई भी फ्रैक्शन के टर्म में दे रखा हो, fx/gx के रूप में दे रखा हो, तो उसके डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा दोस्तों, उस फॉर्मूले को इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो देखो क्या है वो फॉर्मूला, देखो जब आप इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे dy/dx तो क्या होता है डिफरेंशिएशन में जो gx है उसका स्क्वायर करते हैं। तो मतलब fx/gx का फॉर्मेट जब आप दे रखा है तो जो gx है उसका नीचे स्क्वायर, ठीक है। तो gx मेरे पास ये था, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, और gx को ऐसे ही लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ fx मेरा कितना है, cos इनवर्स x/2 है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएट निकालोगे दोस्तों, ध्यान से देखना, तो आप जानते हो cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है -1/1 - x²। लेकिन हमारे पास क्या है दोस्तों, x की जगह पर x/2 है, और x/2 का जब दोस्तों आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास मिलेगा x²/4, ठीक है ना। क्या मिलेगा, x²/4। ध्यान देना है बस इस बात पे, x²/4। और आपको दोस्तों ये तो इसका हो गया, लेकिन x की जगह पर x/2 है तो आपको x/2 का भी दोबारा से करना पड़ेगा, तो इसका भी आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। बीच में क्या होता है दोस्तों, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और fx को ऐसे लिखो तो cos इनवर्स x/2 को मैंने ऐसे ही लिखा। अब आप जानते हो कि रूट में क्या दे रखा है 2x + 7, तो रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2, और रूट में जो भी चीज है वो ऐसे की ऐसे लिखो, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कराई थी, और 2x + 7 का दोबारा से डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो आपके पास 2 और मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मैं यहाँ से लिखूंगा, इधर आपको नीचे दिखाई नहीं देगा तो मैं इधर लिखता हूँ। देखो मेरे पास ये तो ऐसे ही रहेगा, ये मेरे पास जो रूट में 2x+1 है, 2x+7 है दोस्तों, सॉरी, वो ऐसे ही रहेगा, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अभी देखना दोस्तों, यहाँ से पावर 4, इसमें अपॉन में 4 है, तो 4 का मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मिलेगा मुझे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 को जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो मैं इस चीज को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 अपॉन रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में दोस्तों आपके पास क्या है, 1/2 है। इनटू में ये वाला 1/2 भी दे रखा है, तो मैंने वो इनटू में लिख दिया है। अभी देखो दोस्तों माइनस, और इस वाले 2 से दोस्तों मैं इस वाले 2 को कैंसिल आउट कर देता हूँ जो अपॉन में है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से दोस्तों बचेगा माइनस का कॉस इनवर्स x/2 और रूट में 2x+7। आशा करता हूं कि यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और इसके स्क्वायर से दोस्तों ये नीचे वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि होल रूट दे रखा है। होल अपॉन में क्या है मेरा, 2x+7 है, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा दोस्तों को जो बचा क्या, वो बच गया माइनस में 2x+7। ये तो मेरा दोस्तों रूट में आ गया ऊपर से, और नीचे से क्या है, नीचे से है 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x/2, और दोस्तों यहाँ है मेरा रूट में 2x+7, और इसका होल में क्या है दोस्तों, होल में आपको पता है 2x+7 है दोनों के नीचे। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, बस इस वाले टर्म को ये वाला टर्म बनाया, बदर वाले को पीछे वाला टर्म बना दिया। अभी देखो दोस्तों, इस होल अपॉन में तो मैं क्या करूंगा, इसको दोनों के नीचे अलग अलग लिखने जा रहा हूँ मैं। तो देखो लिखो, तो यहां से आप बनाओगे इसे 2x+7 रूट में, और नीचे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे क्या आ गया दोस्तों, 2x+7 आ गया। ठीक है ना, माइनस माइनस का चिन्ह है, कॉस इनवर्स x/2, और इधर रूट में 2x+1 2x+7, और दूसरा भी 2x+7 इसके नीचे आ गया। तो देखो यहाँ पावर 1 है दोस्तों, और ऊपर पावर रूट की है, तो यहाँ से आधे पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, -1 अपॉन रूट में बचेगा दोस्तों 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में ही बचेगा दोस्तों 2x+7, माइनस इधर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x/2, और यहाँ पावर आधी है दोस्तों, उधर पावर कितनी है, 1, तो आप लिख सकते हो 2x+7 की होल पावर 3/2। ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा, ये आपका डिफरेंशिएट रहेगा, dy/dx की वैल्यू रहेगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इसका डिफरेंशिएट समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना टफ नहीं था। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके भी देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपके पास। क्या है क्वेश्चन, दे रखा है कॉट इनवर्स बाहर है, और अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, 1+sin x रूट में -1 माइनस साइन एक्स, और आपको यहाँ से दे रखा है 1+sin x, और ये भी 1 माइनस साइन एक्स बीच में दे रखा है। ऐसे फंक्शन, इनवर्स वाले फंक्शन दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, और ये फंक्शन अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करने जाऊं तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसमें से शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, एक बहुत अच्छी। आपको क्या करना है, उसी शॉर्ट ट्रिक के आधार पर आपको इसके फंक्शन को डिफरेंशिएट निकालना है। तो ठीक है, करते हैं। देखिए आप क्या करोगे, इसको फंक्शन को लेट मानोगे, लेट y बराबर जो पूरा फंक्शन है आपका ये मिलेगा, y बराबर जो फंक्शन है वो ऐसे की ऐसे कॉट इनवर्स क्या दे रखा है, जो भी है आपके पास वो सब ऐसे ही लिख दो, 1 प्लस का साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या दे रखा है दोस्तों, अपॉन में है आपके पास 1 प्लस का साइन एक्स, और माइनस का चिन्ह दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स। तो मैंने क्या किया, सभी को ऐसे कर दिया। अच्छा दोस्तों, इसमें से मैं अगर एक टर्म उठा दूं, आप इसमें से इसकी वैल्यू निकालो, 1 प्लस साइन एक्स की आप वैल्यू निकाल लो, तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा। आपको क्या करोगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करोगे। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, cos स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2। आप जानते हो कि एंगल कुछ भी हो और मैं cos और साइन का स्क्वायर करके लिखूं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से इस 1 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2। आप साइन x का फॉर्मूला जानते हो हाफ एंगल में, तो वो क्या होता है, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2।
ठीक है ना। बस कुछ नहीं किया मैंने, 1 की जगह पर ये लगा दिया और साइन एक्स की जगह पर इसका फॉर्मूला खोल दिया। और जो कि क्या है दोस्तों, जो कि आपको पता है कि रूट में है, तो यहाँ से आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो cos एक्स वाई टू प्लस का साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है ना, तो आप इसको होल स्क्वायर बना सकते हो। आप जानते हो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा cos एक्स वाई टू प्लस का साइन एक्स वाई टू। ठीक है ना, तो ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, ये आपके पास वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन एक्स की। जब आपके पास 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू इतनी आ गई है दोस्तों, cos एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू, तो आपके पास जब माइनस रहेगा, 1 माइनस साइन एक्स रहेगा दोस्तों, तो आप उसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हो, उसकी वैल्यू को लिख सकते हो cos एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। क्योंकि जब मेरा यहाँ प्लस था तो यहाँ से प्लस टू ए बी का फॉर्मूला बना, और जब मेरा यहाँ माइनस है तो यहाँ से माइनस टू ए बी का फॉर्मूला बनेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू लिख सकता हूँ। मुझे अब दोनों की वैल्यू पता चल गई दोस्तों, तो इसीलिए देखो मैं आगे अब इस वाले फंक्शन के साथ क्या करूंगा, देखना। यहाँ से अब मुझे y बराबर जो दे रखा है वो क्या है, कॉट इनवर्स। देखो अभी आप क्या लगाओगे, 1 प्लस साइन एक्स है तो आप क्या लगाओगे, cos एक्स बाई टू प्लस के साइन एक्स बाई टू। तो लिखोगे cos एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू। बीच में क्या दे रखा है दोस्तों, प्लस दे रखा है, तो बीच में प्लस लगा दिया। अभी 1 माइनस का साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू cos एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। तो आप क्या लगाओगे, cos एक्स बाई टू और माइनस का साइन एक्स वाई टू। तो ऊपर वाला सभी सॉल्यूशन हो गया। अभी नीचे में मुझे क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन एक्स, तो वही प्लस वाले में प्लस वाला लगा देता हूँ, क्या रहेगा cos एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू। यहाँ दोस्तों लेकिन मेरे को नेगेटिव दे रखा है, माइनस का चिन्ह बाहर लगा के दे रखा है, और 1 माइनस साइन एक्स का मैं जानता हूँ cos एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू है। लेकिन ये वाला माइनस क्या करेगा, इन दोनों के चिन्हों को विपरीत कर देगा। तो जो cos प्लस का है, जो cos प्लस का है दोस्तों, वो cos तो लिखा जाएगा माइनस में, और जो साइन माइनस का है वो दोस्तों लिख देंगे मैं प्लस में। अभी देखो यहाँ से ऊपर से दोस्तों क्या कट रहा है, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट रहा है, और cos एक्स बाई टू से cos एक्स बाई टू कट रहा है। तो आपके पास जो फंक्शन बच रहा है दोस्तों, वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है कॉट इनवर्स cos एक्स बाई टू, और cos एक्स बाई टू आप लिख सकते हो 2 cos एक्स बाई टू, और नीचे sin एक्स बाई टू को आप लिख सकते हो 2 sin एक्स बाई टू। तो क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट भी कर सकते हो, और यहाँ से लिखोगे आप cot इनवर्स, और दोस्तों cos एक्स sin एक्स आपको आप जानते हो cot एक्स बाई टू हो जाएगा। आप यहाँ से y बराबर बन गया cot इनवर्स cot एक्स बाई टू। आप जानते हो cot से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से y बराबर जो आपका फंक्शन बचेगा, y बराबर जो आपका फंक्शन बचेगा वो दोस्तों बचेगा x अपॉन टू। ठीक है ना। अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है, क्योंकि मैंने ये y एज्यूम किया था, मैंने बस इसी को सॉल्व कर लिया है, जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्यूशन किया है, अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो आप जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, y का क्या हो जाएगा दोस्तों dy अपॉन dx, और x अपॉन टू का आप जानते हो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टू, क्योंकि x का होता है 1 और 2 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, तो ये आपका डिफरेंशिएट क्या मिलेगा 1 अपॉन टू। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, बस आप सिंपल कूल डाउन होके बस क्वेश्चन वीडियो को देखो। एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा देखो दोस्तों, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को बताया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन बने। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।